नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं निकी केस की। इस केस को लेकर नोएडा पुलिस सवालों के घेरे में है। सवाल ये उठता है कि कंचन ने जो बयान दिया उसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया और वो भी हत्या का। अब तफ्तीश जब सामने आ रही है तो ऐसा लग रहा है कि उसने खुद ही आग लगाई या फिर ये हादसा हुआ। हालांकि पुलिस का कहना है इनिशियली हादसे जैसे कोई सबूत नहीं मिले हैं, तो फिर क्या ये मामला खुदकुशी के एंगल से पुलिस प्रोब कर रही है? क्योंकि मौके पर विपिन मौजूद नहीं था, ये सीसीटीवी बता रहा है। खुद कंचन ये बयान दे रही है कि ये तूने क्या कर लिया। यानी कि सीधा सीधा ये मामला जो अभी तक समझ में आ रहा है वो खुदकुशी का रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ा पेच उलझा है वो है निकी का बयान। दरअसल निकी ने बयान दिया और उसने कहा कि यह हादसा है। अब प्रवेश किस सेंस में इसको देखा जा रहा है? निकी का बयान एक तरफ है, डाइंग डिक्लेरेशन अगर कहा जाए तो क्या ये बयान झूठा था या दबाव में था? क्योंकि कंचन का जो बयान है वो तो कोई कॉर्रोबोरेट ही नहीं हो रही वो चीज़। बिल्कुल। और कंचन ने तो ये भी कहा था, शुरुआत में ये कहा था कि वो बेहोश थी और वो उसे चोट लगी थी, लेकिन कंचन के शरीर पे ऐसे कोई निशान थे ही नहीं। दूसरी चीज़ थी कि कंचन ने जिन लोगों का नाम बताया था, जो उनके जेठ वगैरह का भी नाम बताया था, वो तो बाकायदा पेट्रोल पंप पे टोल प्लाजा पे काम कर रहे थे। तो मतलब ज़बरदस्ती उनका नाम घसीटा गया। तीसरी चीज़ कि कंचन जो उनकी बहन है निक्की का मोबाइल फ़ोन अभी तक नहीं मिला है। और जो निक्की के मतलब पति के घर वाले वो कह रहे हैं कि कंचन के पास उसका मोबाइल है। कल पुलिस गई थी, कल कंचन के भाई से, सॉरी निक्की के भाई से, निक्की के पिता से, इन सबसे 1 घंटे पूछताछ हुई, उनसे बात की गई, पुलिस ने उनसे बात की, जानने की कोशिश की और क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन अभी तक जो अहम सवाल है कि निक्की का मोबाइल गया कहाँ। दूसरी चीज़, जल्दबाजी में हर चीज़ आरोपों में क्यों मर दिया गया कि हर चीज़ ये ऐसा हुआ है, ये ऐसा हुआ है। इतने सालों तक कोई ऐसी चीज़ हुई नहीं, कोई कंप्लेंट हुआ नहीं। एक एक वो बैठा था, क्या बोलते, पंचायत बैठा था, उन सब चीज़ों से हुई थी। और दूसरा आपने मेंशन किया कि निक्की झूठ क्यों बोलेगी कि सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। वैसे सिलेंडर ब्लास्ट का कोई वहाँ मिला नहीं है सबूत, तो निक्की झूठ क्यों बोलेगी? दो ही इसमें आप कह सकते हैं, दो ही वजह हो सकती है। पहली तो या तो बचाना चाह रही होगी, दूसरी या उस पर प्रेशर डाल रहे होंगे घर वाले कि तुझे यही बोलना है। लेकिन निक्की के साथ उसकी बहन नहीं गई हॉस्पिटल, ये भी सोचने वाली बात है। और अगर चिराग जी, अगर आपके आसपास खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हो, अगर हमारे किसी नोन पर्सन में अगर किसी को आग लगे, तो हम वीडियो नहीं बनाएंगे, हम उसे बचाने की कोशिश करेंगे बाकायदा। और हम पहले उसे बचाने की ही कोशिश करेंगे, ना कि हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। ये कोई नहीं करता, आमतौर पर कोई नहीं करता। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो संशय का विषय बन रही थी। और तीसरी चीज़ थी, अचानक से एंट्री होती है निक्की की भाभी की, जो निक्की के घर में थी, निक्की के भाई से जिसकी शादी हुई थी, वो आके अलग थ्योरी बताती है। वो एक तरह से निक्की को लेकर भी बहुत सारे सवाल करती है, उसके घर वालों को लेकर भी सवाल करती है। पर इन सब चीज़ों के बीच में एक चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि निक्की की अभी जो प्राइम फेसिया लग रहा है, जो बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ रही थी, हत्या नहीं है ये। तो फिर नोएडा पुलिस ने मुकदमा क्यों हत्या का? बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? आप इन्वेस्टिगेशन करें। हाँ, मीडिया ने इतना ज़्यादा वो कर दिया था। ये मीडिया की भी इसमें बहुत अहम भूमिका होती है कि आप अगर जब तक आपके पास सही तथ्य नहीं है, हम हमेशा एक तबके को सुनकर अगर आप जजमेंटल हो जाओगे तो बहुत मुश्किल होगा। और ऐसे में कहीं ना कहीं उस पर प्रेशर बनता है पुलिस पर। और पुलिस ने देखो, यहाँ तक कि जो आरोपी है, जो निक्की का पति है, पुलिस ने उसे पकड़ा और उसके पैर में गोली तक मार दी है, उसका हाफ एनकाउंटर भी कर दिया। वो बाकायदा जब बैठा है, लेटा है, तो उसने पूरी बात कही थी। मुझे याद है, जो निक्की का हस्बैंड है वो बोल रहा है, तो उसकी भाषा थोड़ी सही नहीं थी, लेकिन वो बोल रहा है, पहले वो बोल रहा था मुझे अफसोस नहीं है, फिर बाद में बोल रहा है मुझे अफसोस भी है। लेकिन मीडिया ने सिर्फ एक पार्ट दिखाया कि वो जब बोल रहा है अफसोस नहीं है, लेकिन बाकायदा उसने बोला मुझे अफसोस है और मैंने ये नहीं किया है। हाँ, मैंने निक्की को नहीं मारा है, उसने बोला भी, लेकिन वो वाला पार्ट किसी ने चलाया। वजह तो वही बना ना। अगर उसके अफेयर होंगे, अगर वो शराब पीकर परेशान करेगा अपनी वाइफ को, अगर वो दहेज की मांग करेगा, तो फिर कोई कैसे बर्दाश्त करेगा? चिराग जी, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं मानता बहुत सारे केसेस में कि ना 10 साल बाद दहेज का प्रकरण ऐसा आ सकता है। 10 साल तक आपसे कोई दहेज नहीं मांगेगा, 10 साल बाद अचानक से घर में। पहले मांगा। नहीं चिराग जी देखिए, 90% केसेस है, मैं भी पुलिस स्टेशन पे डेली बैठता हूँ, हम पुलिस से मिलते हैं, हमें पता है केसेस कैसे आते हैं। मोस्टली केसेस जो हैं, ये झगड़ा किस चीज़ पर था, ये बाहर अय्याशी कर रहा था, पत्नी को टाइम नहीं दे रहा था, अपनी एक गर्लफ्रेंड भी बना के रखा था। झगड़ा इन सब चीज़ों का था, जो कि सच बात है, जो कि वो निक्की को धोखा दे रहा था और निक्की ने इसे एक बार पकड़ भी लिया था। मामला ये था, 10 साल बाद
परिवार पूरा हंसी खुशी रह रहा है। उनकी लाइफस्टाइल देखे थे आप, कितनी अच्छी है, कपड़े अच्छे पहनते थे, हाँ सब कुछ सही था, वीडियोस उनकी देख लीजिए। तो ऐसा तो नहीं लग रहा था कि परिवार वालों की तरफ से कोई प्रताड़ना दी जा रही है जिससे उनको उनकी लाइफस्टाइल छिन रही है या उनसे दहेज के लिए। 10 साल बाद बच्चे इतने बड़े हो गए, कौन दहेज मांगता है? मतलब ये तो हम मोस्टली केसेस में हमने देखा है कि ये धाराएं लगा दी जाती हैं, जो कि सच बात है। बहुत सारे केस में, कुछ केस में होंगे कि मांग लिया जाता होगा, हाँ वो कुछ केस में जानबूझकर, बहुत ही बेकार फैमिली होगी तो वो ज़्यादा प्रताड़ित करे। लेकिन 10 साल बाद तो कोर्ट भी खुद कंसिडर नहीं करता है ऐसे मामलों में कि 10 साल बाद तुम्हारे 2 बच्चे हो गए और अब जाके 10 साल बाद पति तुमसे दहेज मांग रहा है, तो ये कहीं वैलिड होता नहीं। अब देखिए दहेज की बात आ गई, उनके जो घर वाले निक्की के, वो छाती पीट पीट कर रो रहे थे कि दहेज दहेज दहेज। आपकी बहू ने भी तो आप पे दहेज का मामला दर्ज कराया है। तो आपकी बहू ने तो आप पे पहले दहेज का मामला दर्ज कराया है, तो इसलिए किसी और की बहू को आप परेशान मत करो। कहीं ना कहीं बोलते ना कर्मा, चिराग जी, मतलब मैं इसे गलत वे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप किसी के साथ गलत करोगे तो आपके साथ गलत होगा। तो अगर आपकी बहू आप पे इल्ज़ाम लगा रही है, आप पे केस की है 2020 में कि इन लोग मुझसे दहेज मांग रहे, मारपीट किए, और आके खुल के मीडिया में बोल रही है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी बेटी के साथ ये नहीं होगा? अगर आप किसी की बेटी के साथ ऐसा करोगे तो वो चीज़ आपको रिटर्न मिलेगी। सोसाइटी का मतलब ये थोड़ी सी चीज़ें फिलॉसफी के साथ जुड़ जाएंगी कि कर्मा वगैरह, लेकिन होता है चिराग जी, अगर आप गलत करोगे तो गलत का सम्मान। मेरिट की अगर बात करें तो सवाल तो ये भी उठता है ना कि पुलिस में क्यों नहीं गए टाइमली? ठीक है, पुलिस में पंचायत में गए थे ना, नहीं, पंचायत की बात पुलिस में इसलिए शायद नहीं गए होंगे कि ठीक है चलिए अगर सॉर्ट आउट वैसे ही हो जाए बिना पुलिस के, क्योंकि वो तो आखिरी हथियार होता है। सवाल ये भी उठता है कि क्या इसमें एक तरफ देखा जाए तो निकी के परिवार वाले थोड़ा सा अगर एक्टिव होते इस मामले में, वो निकी को बुला सकते थे अपने घर पर और अपना लीगल केस जो भी बैटल होती है वो लड़ते, क्योंकि ऐसे में निकी की जान नहीं जाती। हाँ वो भी। और चिराग जी, हम किसी का ना, देखिए मैं आपको 100 की सीधी एक बात बताऊंगा, ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं, हमें किसी का मूड नहीं पता चिराग जी। कौन सा फाइट कितना बड़ा हो जाए और उससे आदमी कितना ट्रिगर हो जाए, ये हमें पता नहीं। उस समय पे निक्की को क्या ट्रिगर किया गया, क्या हो गया ऐसा कि उसने खुद से हुआ या हादसा था, ये कोई बता नहीं सकता। या उसको मारा भी गया है तो इसके पति की तरफ से क्या ट्रिगर हुआ, ये कोई बोल नहीं सकता। ज़रूरी नहीं है कि 6 महीने की लड़ाई हो। आज लोगों का पेशेंस इतना कम हो गया है कि 1 घंटे की लड़ाई, 10 मिनट की लड़ाई में लोग एक दूसरे की जान ले रहे हैं। तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। हमें इसके लिए बहुत लंबा हिस्ट्री नहीं देखना पड़ेगा कि बहुत पहले से लड़ाई होती आई है। बहुत पहले हमने ऐसे ऐसे केस देखे, 5 मिनट की लड़ाई में पति ने पत्नी को मार दिया, पत्नी ने पति को मार दिया, ऐसे बहुत केसेस देखे। और सुसाइड के भी इतने केसेस देखे जहाँ छोटी सी ट्रिगर पॉइंट ने उकसा दिया जिससे उसने अपनी जान ले ली। तो ऐसे तमाम केसेस है। तो इसके लिए हमें ऐसा नहीं कि 8 साल, मतलब 10 साल रिलेशनशिप खराब था फिर भी 10 साल रिलेशनशिप में रहे। 2023 में देखा दोनों वीडियो बना रहे, वो हाथ से उसे घुमा रहा है, अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं उनकी सोशल मीडिया पे। तो मतलब क्या प्यार नहीं था? 1 साल पहले प्यार नहीं था, ज़बरदस्ती बना रहे थे, ब्लैकमेल। कंचन का रोल अगर मैं जानना चाहूँ, कंचन का रोल को किस तरह से? सस्पिशियस है 100 की सीधी बात। उनकी बहुत सारी बातों में कहीं ना कहीं लग रहा है वो सच नहीं बोल रही है। लेकिन क्यों नहीं बोलेंगी सच? कोई वजह होगी ना सच नहीं बोलने की। हाँ वजह होगी। अब वो वजह पुलिस उनसे पूछे, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी उन्होंने बोली है जो कि मैच नहीं खा रही, जो चीज़ें दिख रही है उससे मैच नहीं हो रही। तो मुझे लगता है पुलिस को उनसे छानबीन करना चाहिए। और बहुत बार ऐसा होता है कि बात इतनी सी हो, उसे इतना बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है। और ऐसे में होता होगा, पति पत्नी में लड़ाई होती होगी। मैं तो बोल रहा हूँ वो निक्की को प्रताड़ित भी कर रहा होगा, लेकिन उस वक्त उसने निक्की को जलाया कि नहीं, ये सबसे अहम सवाल है। अगर उसने उकसाया है उसे सुसाइड के लिए तो अमेंडमेंट टू सुसाइड का केस बनेगा। अमूमन ये देखा जाता है बहन बहन को सपोर्ट करती है, लेकिन यहाँ तो उसने जो बयान दिया वो थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। मोबाइल ही नहीं मिल रहा, चलिए वो छोड़िए, वो हो सकता है उसने नहीं लिया हो, लेकिन उसको ये कहने की क्या ज़रूरत थी कि उसने विपिन ने डाल दिया, जब ऐसा कोई सबूत ही नहीं है। बिल्कुल, और ऐसा कुछ भी सबूत नहीं है। तो वो तो जानबूझकर ज़बरदस्ती, मतलब वही बात हो गई फंसाने वाली। तो वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन का, पुलिस पे इतना प्रेशर था, पुलिस को यही तो यहाँ अपनी सूझबूझ दिखानी चाहिए कि प्रेशर तो क्या। मानते हैं नोएडा पुलिस की कमी रही इस मामले में, जल्दबाजी में मुकदमा दर्ज हो? सिर्फ नोएडा पुलिस की क्यों, सिर्फ नोएडा पुलिस पर ठीकरा फोड़ना मुझे लगता है सही नहीं होगा। उसमें बहुत सारे मीडिया कर्मी भी हैं, बहुत सारे मीडिया कर्मी से थोड़ी पुलिस चलती है। वो तो पुलिस को अगर कोई कार्रवाई करनी होती है वो अपने हिसाब से करती है, उसको जो एविडेंस आता है उसके आधार पर करती है। हमने कई बार देखा मीडिया कुछ बोलती है, लेकिन अगर पुलिस को कोई एविडेंस नहीं मिलता तो अरेस्ट नहीं करती। चिराग जी बोलूँगा, सबने किसी ने बात करने की कोशिश ही नहीं की।
निक्की के पति के घर वालों से। हाँ, किसी ने बात करने की कोशिश ही नहीं पुलिस की। तो करती ना, पुलिस का तो काम ही है। पुलिस क्या करती, यहाँ तो नैरेटिव बिल्ड हो गया, एक ही घर वालों से बात की गई, उसी के घर वालों की बातें लोगों तक रखी गई, एक तरह से पूरा कल्प्रिट बना दिया गया। दहेज हत्या, दहेज हत्या, दहेज हत्या डे 1 से चलने लगा। किसी ने इसको, मुझे याद है मैंने नेक्स्ट डे वीडियो बनाया था, तो जिसमें मैंने बोला था कि मुझे लग रहा है कि सस्पिशियस है, तो मुझे लोगों ने गाली देने लगे, कमेंट में गाली दे रहे थे। हाँ, कि तुम्हें दिखने, आज वही लोग मुझे कमेंट में लिख रहे हैं कि आपने सही रिपोर्टिंग की। तो आपको दोनों पक्ष दिखाना है, भले ही आपको चलिए, कुछ आप लोग इस पर क्या सोचते हैं, आपका व्यू पॉइंट क्या है, अपने कमेंट्स हमें कमेंट बॉक्स में डालिएगा। धन्यवाद।